हेलो एंड वेलकम टू ओएसिस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 और 12 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक सेंटेंस के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जान लो। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस इज अ वर्ड। ओके, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड। तो सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ अ वर्ड। ग्रुप ऑफ अ वर्ड मतलब कि वर्ड का ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इसका एक प्रॉपर सेंस होना पड़ेगा, है ना। मतलब कि किसी भी एक वर्ड को एक जगह रख दिया तो इट नॉट गोना कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सो नाउ अभी देख लेते हैं कितने टाइप का सेंटेंस होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। तो हम लोग अगर टोन हिसाब से जाएंगे ना, टोन हिसाब से अलग का होता है, ठीक है। हम लोग आज टोन हिसाब से नहीं जाएंगे, हम लोग आज क्लोज हिसाब से देखने वाले हैं कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस। देख लो, वन इज सिंपल सेंटेंस एंड दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। एंड तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीन हुआ हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। एक क्या है? एक हुआ सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीन टाइप का सेंटेंस होगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। रिमेंबर, क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सर ये जान लो, मतलब कि सिंपल से कंपाउंड, या फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड से सिंपल, ऐसा मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। गुड्डू को इतना समझ में आया? तो सेंटेंस में डाइव करने से पहले हम लोग एक टॉपिक, मतलब छोटा सा इसका हिस्सा एक जान लेते हैं, क्लोज। मतलब कि जब भी मैं आप लोगों को बोलूंगा ना इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हुआ मेन क्लोज को, तो इसका मतलब क्या रहता है ये जानो। क्लोज क्या होता है? क्लोज कुछ भी नहीं है। क्लोज एक मतलब कि सेंटेंस ही होता है, ठीक है। मतलब कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस मत, और या फिर ये याद रख सकते हो आप लोग, सेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। और इट इज ए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मो इस अरे रे वेट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ये हुआ। तो जब भी मैं मतलब कि ये मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज बोलूंगा ना, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। दैट मीन्स I'm talking about a sentence or a part of a sentence itself, ठीक है। गुड टू गो। तो इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस क्या है ये देख लिया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कितने टाइप का सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लिया। और उसी में से एक टॉपिक निकल गया क्लोज। क्या होता है क्लोज? कुछ नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। या फिर क्लोज को क्या कह सकते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक चीज याद रखना, सिंपल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को हम लोग एसआरटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेन क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है ये, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को जानना है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से हम लोग इसके साथ अदर्स ऐड होता है, डोंट वरी, ठीक है। ये भी होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस इस फॉर्म में है जिसमें एक ही मेन क्लोज है, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये हुआ। अभी दूसरा चीज है, दूसरा सेंटेंस है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें दो सेंटेंस होता है, मतलब कि दो क्लोज देखने को मिलेगा आप लोगों को। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोज मतलब समझ में आया? अभी मैंने बोला था ना क्लोज का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को इसमें दो क्लोज देखने को मिलेगा। तो कैसा क्लोज होगा? एक होगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है।
इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा क्लोज होगा, दूसरा भी होगा हमारा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज। बस अभी आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ये समझना है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कि उसका मतलब ना उस पे ही होता है, मतलब कि कंप्लीट मीनिंग होता है। एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसका मतलब कि कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। और तो तीसरा सेंटेंस हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लोज होगा, ठीक है। क्या होगा? दो क्लोज होगा। दो क्लोज कैसा क्लोज होगा? एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, डिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। अभी ये डिपेंडेंट क्लोज मतलब समझ में आया ना, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मतलब ऐसा क्लोज, ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का कंप्लीट मीनिंग होता है ना। ये चीज तो हम लोगों ने पहले भी मिला था। तो इतना समझ में आया है। तो हम लोगों ने देख लिया सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अभी पहचान जाओगे ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लोज होना पड़ेगा। कंपाउंड सेंटेंस दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होना पड़ेगा। ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। ना अभी देख लेते हैं एक एक सेंटेंस का कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी एक सेंटेंस लिखने वाला हूं मैं। ये सेंटेंस है ना। अभी ये सेंटेंस पढ़ो। जब आप लोग पढ़ोगे ना तो मतलब कि अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप लोग पहचान जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज हैप्पी, सॉरी, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ऐसा बोला है, ठीक है। तो अगर पहले ये वाला देखो, ये वाला क्लोज देखो और ये वाला क्लोज देखो, ठीक है। तो सिर्फ अगर इमेजिन करो कि ये वाला पोर्शन नहीं है, इमेजिन करो कि ये वाला पोर्शन नहीं है, ही इज हैप्पी नहीं है, तो सिर्फ अगर हम लोग ये क्लोज पढ़ेंगे ना, ऑल्दो ही इज रिच, सॉरी, ऑल्दो ही इज पुअर पढ़ेंगे ना, तो मतलब कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तो इसका कंप्लीट मीनिंग होगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा हालांकि वो गरीब है, सिर्फ इतना बोल दिया। तो क्या आप लोग इसका मतलब कि समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऑब्वियसली नोट, इसका मतलब कि मीनिंग नहीं। तो इसका कंप्लीट ये वाला पोर्शन का कंप्लीट मीनिंग होने के लिए इट डिपेंड्स ऑन दिस सेंटेंस, है ना। अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूँ ना ही इज हैप्पी, वो खुश है, बोला मतलब कि इसका तो पूरा कंप्लीट मीनिंग है ना, इसका कंप्लीट सेंस है, इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस है। लेकिन अगर सिर्फ मैं बोलूँ ना ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो गरीब है, इतना सिर्फ बोल दिया मैंने आगे, हालांकि वो गरीब है आपके सामने बोल दिया, सो दैट मीन्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लोज और ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज। सो डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज कहाँ, ये कौन सा सेंटेंस था? ये सिंपल सा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मतलब कि सर ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतना समझ में आया? ठीक है। नाउ अभी देख लो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये पहचान लिया क्यों? क्योंकि सर एक तो क्या हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज निकला है। ओके, इस सेंटेंस को आप लोगों को लेके जाना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो अभी सर कंपाउंड सेंटेंस कैसे लेके जाएंगे, मतलब कि क्या होता है ये तो आप
ये बात तो आप लोगों को पता है। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, दोनों में ही क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। मतलब कि दोनों क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था। मतलब कि आप लोगों को करना पड़ेगा ये दोनों सेंटेंस, दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज में लिखना पड़ेगा। गुड टू गो। उसके बाद देख लेते हैं क्या कैसे कैसे लिखेंगे सर, ये वन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे लेके जाएंगे सर, ये सवाल है। तो आप लोगों को मैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बोलने वाला हूँ। क्या है कंजंक्शन, मतलब तो समझ में आता है आप लोगों को, है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फैन बॉयस। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। फैन बॉयस, फैन बॉयस मतलब एफ से हुआ हमारा फोर, ए से हुआ हमारा एंड, एन से हुआ हमारा नोर, बी से हुआ हमारा बट, ओ से हुआ हमारा और, वाई से हुआ हमारा येट, एंड एस से हुआ हमारा सो। सो दिस आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में लेके जाएंगे। ठीक है, सो ऑल्दो ही इज रिच ही इज हैप्पी, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, दो इंडिपेंडेंट क्लोज लिखना है। तो ही इज, तो क्या यूज कर सकते हैं, ही इज पुअर, है ना, या फिर एंड यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड भी यूज कर सकते हैं, एंड ही इज हैप्पी। ठीक है, देखो एक चीज है, ये भी करेक्ट ही है। ठीक है, ही इज पोर ही इज हैप्पी, ये भी करेक्ट है। लेकिन एक चीज याद रखना आप लोगों को कि ये इसका मतलब जो है, इसका मतलब वो नहीं है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये नहीं हो। सो यू कैन नॉट ऑल्टर द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी करेक्ट ही है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस ही है, लेकिन ये और इसमें डिफरेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑल्दो ही इज रिच, मतलब कि हालांकि वो गरीब है, लेकिन ऐसा चीज है ना, तो वो गरीब और सुखी है, ऐसा हुआ इसका मतलब। तो ऐसे लिखना है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ही इज पोर इंडिपेंडेंट क्लोज, ये सीधा हम लोगों ने पढ़ा, ही इज पोर बोला तो मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ही इज हैप्पी, सीधा ये बोला, ये भी समझ में आया। तो कंजंक्शन क्या यूज किया हम लोगों ने, बट यूज किया। ठीक है, तो देखो ये यूज कर सकते हैं फैन बॉयस, ये ट्रिक याद रखना आप लोग। ठीक है, गुड टू गो।